میں यसु के नाम में दुआ करता हूं कि खुदावन मुझे ये पैगाम इंसाफ के साथ पहुंचाने के लिए मसा करे, ठीक है? मैं कयामत की तस्वीर के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, यसु की एक सेल्फी जब वो मुर्दों में से जिंदा हुए, वो लम्हा जब वो जिंदा हुए थे। ये तस्वीर यसु मसीह के इंजील का पैगाम है। यही हकीकत है। क्यों ना आप जबूर 22, यसाया 52, 14 पढ़ें और साथ ही साथ 53 भी पढ़ें। अब देख सकते हैं कि रूहानी दुनिया में क्या कुछ हो रहा था। जैसे कुत्ते इसके अर्द गिर्द थे और बाशान के बैल इसके आसपास थे और उसके अंदर क्या महसूस हो रहा था। ठीक है, और वो किस मरहले से गुजरा। अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे हटा ले, इसने दुआ की। अगर मुमकिन हो फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ, उसकी जान गुनाह की कुर्बानी बनी। तुम उसके खून से खरीदे गए हो। ठीक है, उसके खून से खरीदे आए हो। वो दुनिया की बुनियाद रखने से पहले ही ज़िबा किया गया था। यही था सबसे बड़ी तैयारी। इस दुनिया के शहजादे ने जलाल के खुदावन को मसलूब किया। हाँ, सिर्फ रोम और यहूदी ही नहीं बल्कि शैतान खुद भी वहां मौजूद था, जैसे कोई गंदा कपड़ा। मेरा ख्याल है कि जहन्नम का हर शैतान वहां था। वो रुक न सके, बेख्तियार खुदा के बेटे पर वार करने के लिए जो मर गया। हमारे गुनाहों के लिए और उसके जख्मों के वसीले से हम शिफा पाते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। उसने खून बहाया, अपना खून बहाया, अपनी जान तुम्हारे और मेरे लिए कुर्बान की। उसके सर पर 100 के करीब जख्म लगे, उसके पूरे सर पर छेद किए गए। ठीक है, कांटों का ताज हमारी सलामती के लिए जो सजा जरूरी थी वो इस पर थी। हाँ, जहनी बीमारी। ठीक है, हमारे पास मसीह का जहन है। क्या कभी आपको लगता है कि आप अपना दिमाग खो रहे हैं? यकीन करें यसू के नाम पर कि वो मर गया, ठीक है, और उसने आपकी जहनी सेहत के लिए वो कांटों का ताज पहना। उसके चेहरे का क्या हाल था? आप जानते हैं, हम में से कुछ अब वैसे खूबसूरत नहीं लगते जैसे पहले लगते थे, जैसे हमें लगना चाहिए था। ठीक है, हमारी खूबसूरती के लिए जो सजा जरूरी थी, हाँ, हमारी अच्छी शक्ल और सूरत के लिए वो इस पर थी। हमारी जवानी उकाब की तरह दोबारा ताज़ा और बहाल हो सकती है। इसका चेहरा हर इंसान से ज्यादा बिगाड़ दिया गया था। हर तरह की शदीद चोटें आए। हाँ, इसके चेहरे पर सदमा, ठीक है, इसकी दाढ़ी नोच ली गई। वो क्या मार पड़ी यसु को तुम्हारे लिए चेहरे पर। इसका कंधा उतर गया था। हाँ, इसका कंधा सलीब उठाने की वजह से उतर गया था, ठीक है। यसु ने कहा, मैं वो प्याला पीऊंगा जो मेरे सामने है। यही वो प्याला था। इसकी पीठ पर आदमी कूड़े मारे गए जिनके सरों पर हड्डियां और दूसरी चीजें लगी थीं जो इसकी पीठ की खाल को चीर कर अलग कर रही थीं। 39 कूड़े पीठ बिल्कुल छल गई थी। हर तरह के जख्म, सैकड़ों जख्म और गोश्त उधड़ गया था। हाँ, ठीक है, इसकी पूरी पीठ पर, ठीक है। इसके हाथों और पैरों में कील ठोंके गए। इसका पूरा जिस्म सर से पांव तक, ठीक है, नाकाबिले बयान हद तक जख्मी हो गया था। इसने जबूर में कहा कि इसकी सब हड्डियां अपनी जगह से निकल गई थी। 22 आदमी, ठीक है। ये सलीब पर यसू है। ठीक है, ये कप है। ये वो बपतिस्मा है जिसके साथ इसे बपतिस्मा लेने की जरूरत थी। ठीक है, ये खादी का बरुआ है जो दुनिया के गुनाहों को ले जाता है। ये खादी का मेमना है जो आपके जाती इनफरादी गुनाह को दूर करता है। सो अब और मैं, आमीन। आपका शुक्रिया यसू। अब ये बेहतर हो जाता है। इस खौफनाक कहानी का एक रोशन अंजाम है, ठीक है। और वो जो कपड़े पर तस्वीर है वो क़यामत की तस्वीर है। हाँ, क़यामत की तस्वीर। एक अरबी हिस्से के एक लम्हे में रोशनी यानी शुआई रोशनी इस कपड़े में जल गई और बिल्कुल छोटे मिलीमीटर्स की तरह वो कपड़े में चली गई, जैसे कि एक 3D तस्वीर हो, और सारा मंजर उस कपड़े में कैद हो गया, सामने और पीछे दोनों तरफ। हाँ, सर से पांव तक हम सब कुछ देखते हैं, केलों के निशानात, सब कुछ ठीक है इसके पांव और हाथों में। और ये तकलीफ दे था, लेकिन क़यामत की रोशनी से वो मर्दों में से जिंदा हुआ। वो सिर्फ इस खौफनाक मौत से नहीं मरा था, वो मर्दों में से जिंदा हुआ। मर्दों में से, और वो हमेशा के लिए जिंदा है। हल्लो ये
शुक्रिया यसू, वो हमारी रास्तबाजी के लिए जिंदा किया गया। ये सस्ती फजल नहीं है अजीजों, एक बड़ी कीमत अदा की गई थी, बहुत बड़ी बेहद कीमत जो इंसान मसीह यसू ने तुम्हारे और मेरे लिए अदा की। बड़ी कीमत। शुक्रिया यसू। हल्लो ये